इंडियन रोड्स पे टोटल व्हीकल्स में ट्रक्स की पॉपुलेशन है लगभग 3% और व्हीकल पोल्यूशन में इनका कंट्रीब्यूशन है 11 गुना ज़्यादा, लगभग 34%। क्या आपको पता है जब हैवी ट्रक्स में 1 लीटर डीजल की खपत होती है तो 3.25 किलो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। और अगर आपका हैवी ट्रक महीने का लगभग 10,000 किलोमीटर चलता है तो एक साल में 86 टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में डालता है। आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक का राइनो 5536E इसी से निजात पाने के लिए बनाया गया है, प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगभग 70% की सेविंग। आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक की राइनो सीरीज इज अ न्यू रेंज ऑफ हेवी कमर्शियल व्हीकल्स। भारत का है ये पहला हेवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक, प्योर ईवी ट्रक यानी जीरो टेल पाइप एमिशन, कोई धुआं नहीं। फिलहाल कंपनी ने अपना 6x4 ट्रैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में कंपनी और भी नए इलेक्ट्रिक ट्रक्स एंड टिपर्स लाने वाली है जो कि पूरी रेंज ऑफर करेंगे। मानेसर में स्थित यहाँ हरियाणा में कंपनी का 5 एकड़ में फैला प्लांट है और आने वाले कुछ दिनों में कंपनी का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शुरू होने वाला है। कुछ राइनो 5536E ट्रक्स ने तो अभी तक 2.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा कवर कर लिए हैं कस्टमर्स की एक्चुअल ड्यूटी साइकिल्स में, जिसका मतलब है पहला गाड़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है और दूसरा 265 टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंडियन वातावरण में जाने से बचा है। गाड़ी की बात करें तो सामने की ओर आपको स्लीपर केबिन मिल जाता है, व्हाइट कलर में बेहद खूबसूरत केबिन जिसमें 2 शॉक एब्जॉर्बर्स, पीछे की ओर बहुत ही बड़ी बम्पर असेंबली और इसी के अंदर इंटीग्रेटेड आपको ये हैलोजन हेडलैम्प असेंबली भी मिल जाती है। सिंगल पीस विंडशील्ड मिलती है, पैनोरामिक विंडशील्ड है जिसके ऊपर 3 वाइपर्स आपको मिल जाते हैं, ऊपर एक सन ब्लाइंड भी, ये आईपीएल का लोगो, आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक का लोगो और यहाँ पे मॉडल की ब्रांडिंग की गई है 5536E। 55 का मतलब है 55 टन ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट। ये 10 चक्का घोड़ा है 6x4 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें आप 3 एक्सल वाली ट्रॉली अटैच कर लेंगे और ये ओवरऑल 22 चक्का असेंबली आपको देती है 55 टन का ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट। इसमें आपको इंटीग्रेटेड मोटर एंड गियरबॉक्स मिल जाता है, PMSM मोटर है जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 360 हॉर्स पावर की, यानी 36 का मतलब है 360 हॉर्स पावर की मैक्सिमम ताकत। टॉर्क की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है इनॉर्मस 2400 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क। और खास बात यह है कि ये जो मैक्सिमम टॉर्क है आपको मेजॉरिटी ऑफ स्पीड्स के ऊपर निरंतर मिलता रहता है। जो आमतौर पे डीजल ट्रक्स होते हैं उसके अंदर आपको पीक टॉर्क जो होता है 900, 1000, 1100 न्यूटन मीटर तक का होता है, ये आपको एक स्मॉल इंजन आरपीएम रेंज के अंदर ही मिलता है। लेकिन पहली चीज़ तो राइनो 5536 का पीक टॉर्क 2 गुना से भी ज़्यादा है, प्लस ये आपको निरंतर मिलता रहता है अक्रॉस ऑल स्पीड्स। तो पावर की, ताकत की आपको कभी भी महसूस नहीं होगी। मॉडल की ब्रांडिंग इस ओर भी, यहाँ पे एक इंडिकेटर भी दिया गया है, वर्टिकल डोर नॉब्स दी गई हैं जिसकी मदद से आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए 3 फुट स्टेप्स दिए गए हैं। ड्राइवर कंफर्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे पैराबोलिक सस्पेंशन भी दे दिया गया है। इस रियर व्यू असेंबली के अंदर एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी मिरर है और एक दूर का देखने के लिए, प्लस एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर इस एरिया को भी उजागर करता है। टायर्स की अगर बात करें तो 295/90 R20 साइज के स्टैंडर्ड रेडियल टायर्स दिए गए हैं। ये है 258 किलोवाट आवर का LFP बैटरी पैक, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और अगर चैसी की बात करते हैं तो 3 लेयर वाला इसके अंदर चैसी दिया गया है। आमतौर पे जो हम ट्रक्स के अंदर देखते हैं वो मैक्सिमम 2 लेयर वाला चैसी ही अपने को नज़र आता है। इसका मतलब चैसी की स्ट्रेंथ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। 6x4 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाला ये ट्रक है, 2 डिफरेंशियल इसके अंदर आपको मिल जाते हैं और जो एक्सेल्स लगाए गए हैं वो मेरिटॉर के लगाए गए हैं। जो बोगी सस्पेंशन आप देख रहे हैं ये टाटा हेंड्रिक्सन का लगाया गया है। यानी जब एग्रीगेट्स की बात करते हैं तो बेस्ट इन क्लास एग्रीगेट्स इसके अंदर दिए गए हैं, नो कॉम्प्रोमाइज एज फार एज दी एग्रीगेट्स आर कंसर्न। एयर ब्रेक्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, ब्रेक्स भी वेबको के लगाए गए हैं। सो ऑल एग्रीगेट्स बेस्ट इन क्लास। ये हुआ 5th व्हील।
आइए अब नजर डालते हैं इसके बैटरी एवं चार्जर पे। तो ये है 258 किलोवाट आवर वाला LFP बैटरी पैक। 8 बैटरी मॉड्यूल से बना है ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक। 95% तक की एफिशिएंसी देता है। IP67 रेटिंग प्रमाणित है, विच मेक्स इट वाटरप्रूफ एंड डस्ट प्रूफ। और इसकी खासियत है इसका रेफ्रिजरेटेड फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम, जो कि सेल लेवल तक की कूलिंग करता है, एक्टिव एवं पैसिव दोनों तरीके से। जब बैटरी का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो उस टाइम एक्टिव तरीके से। और इसे चार्ज करने के लिए ये रहा 160 किलोवाट वाला इंटेलिजेंट चार्जर, जो कि मात्र 90 मिनट के अंदर बैटरी को फुल चार्ज कर देता है, फ्रॉम अ 20% स्टेट ऑफ चार्ज टू 100% स्टेट ऑफ चार्ज। और एक बार चार्ज होने पे ये चलता है पूरे 185 किलोमीटर अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, वन साइड एम्प्टी वन साइड लोडेड। इसमें एक और खास फीचर है इस ट्रक के अंदर, जिसे बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब आप गाड़ी में ब्रेक्स लगाते हैं उस टाइम पे बैटरी रिवर्स चार्ज होने लग जाती है, तो एनर्जी की वेस्टेज कहीं पे भी नहीं होती, जो इसे बनाता है एक 100% इलेक्ट्रिक ग्रीन ट्रक। और इस पूरे ड्राइवलाइन कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिलती है 28% की बेस्ट इन क्लास ग्रेडेबिलिटी। कैसी भी चढ़ाई आप बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। प्लस ट्रिकी एवं मडी सिचुएशंस में से निकलने के लिए इसमें लगा है डिफरेंशियल लॉक, जो कि व्हील हब्स को लॉक करके बड़ी आसानी से आपको कैसे भी कीचड़, कैसे भी दलदल में से निकाल ले जाएगा। एंगेज करने के लिए बटन केबिन के अंदर दिया गया है। केबिन अंदर से दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। एर्गोनॉमिक डैशबोर्ड मिलेगा, 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, पीछे बड़ी स्लीपर बर्थ। ऊपर भी आप मटेरियल देखेंगे, ये प्रोटेक्टिव फोम ट्रिम मटेरियल है। ये केबिन में आवाज़ ज़्यादा नहीं आने देता, हीट नहीं आने देता, नॉइज से बचाता है। कोई इंजन हुड नहीं है। डीजल ट्रक्स में यहाँ पे इंजन हुड होता है, जिससे कि इंजन की हीट आती है, केबिन के अंदर आवाज़ आती है। तो उस मामले में NVH फ्री ये केबिन दिया गया है। एर्गोनॉमिक डैशबोर्ड से सारे कंट्रोल्स ड्राइवर के आसान इजी एक्सेस के अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पे कप होल्डर भी मिल जाएगा, ये ब्लोअर, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, ये पार्किंग ब्रेक, ये है डिफरेंशियल लॉक। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, ये टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सामने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इस गाड़ी के अंदर यूटिलिटी स्पेसेस काफ़ी सारे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन रखा है, यहाँ पे भी स्पेस मिलेंगे, ये भी दिया गया है। काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे स्पेसेस दिए गए हैं। ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पे भी कुछ स्पेसेस मिलेंगे। और यहाँ जो इंजन हुड की जगह पे भी काफ़ी समतल जगह निकाली गई है। ये एक बड़ा बॉटल होल्डर, और ये है 12 स्पीड AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफ गियर्स। अपने आप गियर एंगेज होते चले जाएंगे, कोई क्लच नहीं, कोई फैटिग नहीं। तो ये कैसे काम करता है, ये न्यूट्रल पोजीशन है। यहाँ से आपने जब इसे डिसएंगेज किया तो अब ये AMT मोड में आ गया है। ब्रेक पेडल पे पैर रखिए और न्यूट्रल से आप इसे पीछे कर दीजिए। अब गाड़ी अपने आप चलती चली जाएगी सामने, और गाड़ी की स्पीड के बेसिस पे ऑटोमेटिक गियर्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर ड्राइवर चाहता है तो इसे मैनुअल मोड में भी चला सकता है। M- यानी कि आपको गियर कम करना हो तो M- पे आप प्रेस करते जाइए, गियर कम होते चले जाएंगे। और आपको गियर बढ़ाना है तो M+ के ऊपर ले जाते जाइए, गियर बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से ड्राइवर फैटिग का पूरा ध्यान रखा गया है। और अगर आपको कभी ज़रूरत भी पड़ती है तो मैनुअल मोड में भी गाड़ी को चला सकते हो। तो ये कुछ खास बात हमें यहाँ पे नज़र आई। क्लच पेडल इसके अंदर दिया ही नहीं गया है, सिर्फ एक एक्सेलरेटर पेडल है और एक ब्रेक पेडल है। गाड़ी की पिकअप लाजवाब। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कर्टेन प्रोविज़न है। जब ड्राइवर सोता है, गाड़ी अनलोडिंग हो रही है, या फिर एक लंबा ब्रेक मिल रहा है, तो उस केस में जो यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है शीशे में से, यहाँ पे कर्टेन लगा सकते हैं। ड्राइवर या को ड्राइवर यहाँ पे आसानी से सो सकता है। तो कुछ इस किस्म का इसमें केबिन दिया गया है। आर्मरेस्ट भी दिया गया है ड्राइवर सीट के लिए। 4 वे एडजस्टेबल भी इसे बनाया गया है। ये आपको पेपर ट्रेस भी दी गई है दोनों ओर। और जो केबिन लैंप है ये कुछ इस किस्म का बड़ा ही अलग, बड़ा ही यूनिक दिया गया है। तो इस ओर से भी आप इसे चला सकते हैं। ये हाफ असेंबली, और इस ओर अगेन हाफ असेंबली लगाई गई है। पीछे स्लीपर बर्थ के पास में ओपनेबल क्वार्टर वेंटिलेशन ग्लास भी दिया गया है, जिससे कि हवा का सर्कुलेशन अच्छा होता है। केबिन के अंदर कभी भी हीट महसूस नहीं होगी। और ये है दोस्तों फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तमाम इंफॉर्मेशन ये देता है, जैसे कि गियर पोजीशन, गाड़ी की स्पीड, स्टेट ऑफ चार्ज,
कोई अगर अलार्म हो तो उसके बारे में बताता है, बैटरी वोल्टेज के बारे में बताता है, ऑक्सिलरी बैटरी वोल्टेज के बारे में बताता है, मोटर आरपीएम कहें या डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओडोमीटर रीडिंग कहें, बैटरी टेम्परेचर एवं मोटर टेम्परेचर, मोटर कंट्रोल यूनिट का टेम्परेचर भी, इस तरीके की तमाम चीजें ये प्योर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताता है। काफी इंटरेक्टिव है ये, और इसकी मदद से गाड़ी पूरी ड्राइवर अपनी सीट पे बैठे ऑपरेट कर सकता है। साथ ही साथ एक और फीचर इस गाड़ी में दिया गया है जो कि टेलीमैटिक्स है। टेलीमैटिक्स की मदद से व्हीकल ऑपरेटर अपनी जगह पे बैठे बैठे गाड़ी को ट्रैक एंड ट्रेस कर सकता है, उसकी लाइव लोकेशन जान सकता है, प्लस उसका जो रूट है, जो गाड़ी ने रूट लिया है, उसे भी प्लेबैक कर सकता है। मालिक अपनी गाड़ी का जियो जोन भी असाइन कर सकता है और उन्हें अलर्ट आ जाएगा अगर गाड़ी का ड्राइवर जियो लोकेशन, जियो जोन को तोड़ता है तो। प्लस टेलीमैटिक्स में और भी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि व्हीकल स्टेटस, गाड़ी चल रही है, रुकी हुई है, या चार्जिंग है या ऑफलाइन है, गाड़ी की स्पीड, बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज, 0 से 100% के बीच में कितना बैटरी में अभी चार्ज बचा है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, स्टार्ट एंड एंड लोकेशन, कितनी देर गाड़ी रुकी, कितनी देर गाड़ी ने चार्ज किया, प्लस बैटरी का एवरेज एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। इस तरीके की तमाम इंफॉर्मेशन इस एडवांस टेलीमैटिक्स की मदद से ऑपरेटर को, मालिक को मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोटर मालिक का इसमें फायदा क्या है? तो आमतौर पे जो डीजल 55 टन वाले ट्रैक्टर ट्रेलर्स हैं, उसमें पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आता है लगभग 40 रुपए पर किलोमीटर। ये जो इलेक्ट्रिक ट्रक है राइनो 5536, इसका पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आता है लगभग 8 से 10 रुपए। तो अगर आपकी गाड़ी 10,000 किलोमीटर महीना चलती है तो इस इलेक्ट्रिक ट्रक में आपको डीजल के मुकाबले लगभग 2.5 से पौने 3 लाख रुपए महीने की एक्स्ट्रा बचत होगी। आप नजर डाल लेते हैं इसकी वारंटी पे। तो ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव गाड़ी के लेवल पे बात करें, 2 साल 2 लाख किलोमीटर की वारंटी दी गई है कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल एंड एक्सेल लेवल पे। मोटर, कंट्रोलर, ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो 4 साल 4.5 लाख किलोमीटर की इस पे वारंटी दी गई है। और अगर बैटरी पैक की HV, LV, कूलिंग सिस्टम की बात करें तो उस पे 5 साल या 2,500 चार्जिंग साइकिल्स की वारंटी दी गई है। इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी सारी वैल्यू एडिड सर्विसेज भी दी हैं, जैसे कि 10 साल या 9 लाख किलोमीटर की AMC, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस पैकेज है ये, जिससे कि टोटल पीस ऑफ माइंड इंश्योर किया जाता है, प्लस 95% का अप टाइम गारंटी फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, और उसके बाद 90% का अप टाइम गारंटी। कंपनी का हाइपर केयर सर्विस सपोर्ट फंक्शन भी है, इंक्लूडिंग ऑन साइट सर्विस सपोर्ट। स्ट्रक्चर्ड फंडिंग स्कीम है कंपनी की, लीजिंग ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, टेलीमैटिक्स जैसा कि हमने आपको बताया वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा, प्लस जीरो डेप इंश्योरेंस भी आपको मिलेगा, यानी जीरो डेप्रिसिएशन वाला इंश्योरेंस। आने वाले समय में राइनो इज पॉइज्ड टू रेवोल्यूशनाइज द इलेक्ट्रिक हेवी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर। IPL टेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड TI क्लीन मोबिलिटी की सब्सिडरी है, और TI क्लीन मोबिलिटी मुरुगप्पा ग्रुप का EV वेंचर है। मुरुगप्पा ग्रुप, जिससे हम सब लोग वाकिफ हैं, भारत में लगभग 123 सालों से प्रेजेंट है। ग्रुप के अंदर 30 कंपनीज आती हैं, लगभग 74,000 इनके एम्प्लॉयज़ हैं, और इनका टर्नओवर है 750 बिलियन। इन्हीं का EV वेंचर है TI क्लीन मोबिलिटी, जिसके अंदर 4 वेंचर्स आ जाते हैं: मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक फार्म ट्रैक्टर्स, TI वोल्ट जो कि इलेक्ट्रिक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स एवं इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं, और चौथा हुआ IPL टेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड जो बनाता है राइनो 5536E। तो कैसा लगा दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक ट्रक? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरीज में और भी काफी सारे इलेक्ट्रिक ट्रक्स आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो कौन सा देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतने दोस्तों, बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी और नए इलेक्ट्रिक ट्रक के साथ, किसी और नए कमर्शियल व्हीकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।